Hello everyone, I welcome you all to this another lecture of CUT UG 2020 test practice questions. As you all know, हम लोग practice questions कर रहे हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही बात कही थी कि ये लेक्चर का मोटिव आपको प्रिपरेशन कराना नहीं है, बल्कि आपको रियलाइज कराना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम से पहले तक सीयूटी की प्रिपरेशन शुरू नहीं करता है। वो जनरली अप्रैल में ही स्टार्ट करते हैं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन। तो एक आइडिया देने के लिए, एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। मतलब पढ़ने हमें ये पढ़ना है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है। पहले ये तो जान लो पढ़ना क्या है, तभी तो पढ़ोगे। तो ये सिर्फ़ वीकली सेशंस इसलिए प्लान किए गए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। ये सेशंस वीकली आया करेंगे। इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए एक किस तरीके की चीज़ें पढ़नी है और फिर 2-3 महीने बाद से हम लोग टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़ शुरू कर देंगे। पूरा सिलेबस ए टू ज़ी इसी चैनल पर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है। इसे आप स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आधे घंटे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा लेक्चर की, आपका लेक्चर मिस ना हो। और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, एक सर्टेन कोड में ये हमारा जो है क्या है, ये है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ये है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 60 में से, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन सा छोड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए पूरी-पूरी। 18 से 20 क्वेश्चंस के लगभग आते हैं दोनों के, तो 40 से 44 क्वेश्चन है, 40 से 44 क्वेश्चंस या अराउंड इसी में से मिलेंगे आपको। जो चीज़ छोड़ने की होगी वो है जीएस, यानी आपकी स्टैटिक जीके और करंट जीके। उसमें से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको छोड़ने पड़ेंगे, बाकी ये दोनों में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद रहती है बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक सेपरेट पेपर तो है ही, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन जो बच्चे जनरल टेस्ट दे रहे हैं, उनके पेपर में भी इंग्लिश आती है। इंग्लिश का स्पेसिफिक क्वेश्चन ही दिया होता, लेकिन इंग्लिश कोडेड फॉर्म में आ जाती है, इंग्लिश एनालॉजी के फॉर्म में आ जाती है, इंग्लिश ऑड वन आउट के फॉर्म में आ जाती है। तो उसमें आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इसमें इंग्लिश क्यों आ गई। जैसे आपको एनालॉजी दे देंगे कि सपोज़ कोई भी एनालॉजी दे देंगे आपको, जैसे कि आपको एनालॉजी में मतलब कुछ भी एग्ज़ाम्पल दे दिया, जैसे कि अ किसका कैट का बेबी किटन हो गया, तो बताओ हॉर्स का बेबी को क्या कहते हैं? इस तरह से एनालॉजी दे दी आपको। तो इस तरीके की एनालॉजी आ सकती है। तो आप यहाँ क्लेम नहीं कर सकते कि हमें फिश क्यों दे दी है, ठीक है? तो देखो, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। मैंने आपको पहले बताया था मेल को हम लोग स्क्वायर से रिप्रेज़ेंट करते हैं और फीमेल को सर्कल से। अब इसमें बोल रहा है कि ए डॉटर है के की, ये कहाँ बताया जा रहा है? ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच अपनानी चाहिए। हमें पहले तो रूल आउट करनी है कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। सेकंड चीज़ है ट्रिक की बात, तो ट्रिक और शॉर्टकट्स हम लोग जब चैप्टर वाइज़ करेंगे तब सीखेंगे, क्योंकि अगर अभी सिखा दिए तो आप लोग कॉन्सेप्ट से ही सीखोगे, ट्रिक के पीछे पड़ जाओगे। ठीक है? तो देखो ए प्लस के है, इसका मतलब क्या है? ए मदर है के की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए मदर है के की, है ना? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए तो मदर ही बन गई, ए को तो डॉटर बनना था के की, ए तो मदर ही बन गई, नहीं हो सकता। ये चेक कर रहा था मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? और एक ऑप्शन ये है के प्लस ए, तो इसका मतलब क्या है? के जो है वो मदर है ए की, के मदर है ए की। अब ये डॉटर है या नहीं ये तो चेक कर लो, ये पता चलेगा इस सेकंड वाले से। ए डिवाइड बाय पी, ए डिवाइड बाय पी का मतलब है ए वाई-फाई, यानी ए फीमेल है। मतलब ये फीमेल है और ये मदर है इसकी। तो किसकी मदर होगी ये? किसी फीमेल की मदर होगी, तो ये ज़रूरी डॉटर ही रही होगी, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया थर्ड। समझ में आई? सबसे पहले हमने चेक किया कि रिलेशन को। पहले तो
बात है ए फीमेल होना चाहिए, ठीक है, ए फीमेल होनी चाहिए, तो यहाँ ए फीमेल निकल आई। और सेकेंड है के जो है वो मदर होनी चाहिए, तो के मदर यही निकल के आती है, ऑप्शन यही वाला करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिलॉप का क्वेश्चन है, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, सारे कार्ड एनवेलप है और कुछ एनवेलप जो है वो बैग है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सारे एनवेलप्स पार्सल्स नहीं हो सकते कभी भी, सारे एनवेलप्स पार्सल तो कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, पार्सल कभी नहीं हो सकते। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं, गलत हो गया। कुछ बैग्स पोस्ट कार्ड है, कुछ बैग्स पोस्ट कार्ड है, ये भी हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वन, ओनली वन फॉलोस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा कोडिंग हो गई। अब इसमें हमारे को ये क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसमें हमें ऑड वन आउट देखना पड़ता है। देखो जैसे हमें क्या निकालना है, हाउ निकालना है, हाउ का मतलब क्या होगा, तो हाउ कहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, हाउ सिर्फ हमें इसी में दिख रहा है, बाकी किसी में भी हाउ नहीं दिख रहा। इसका मतलब है इसका आंसर या तो डबल ए होगा, या डबल डी होगा, या डबल एफ होगा। डबल के नहीं होगा, ये तो श्योर हूँ, काट देता हूँ। अब देखो, डबल डी यहाँ भी दिख रहा है, पर यहाँ हाव नहीं दिख रहा है, इसमें हाव नहीं है कहीं भी, मतलब डबल डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डबल डी तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। सेकेंड, अब देखो लास्ट क्या बचा, डबल डी कट गया, देखो डबल ए, डबल ए और कहीं दिख रहा है, नहीं डबल ए और कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब डबल ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डबल एफ देखो, अब डबल एफ कहीं और दिख रहा है, हाँ डबल एफ यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ हाउ तो नहीं लिखा, मतलब आंसर तो हाउ का इसी में से कोई होगा ना। अगर हाउ कहीं और भी होता तो हाउ का आंसर कहीं और, हाउ हमें कहीं और भी दिखता। यहाँ देखो कहीं भी हाउ नहीं दिख रहा, इसका मतलब है हाउ सिर्फ इसी स्टेटमेंट में है, डबल ए में नहीं है। डबल एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि डबल एफ यहाँ आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई डबल एफ का जो मीनिंग है वो रहा होगा, और इन तीनों में हाउ तो है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डबल ए। नेक्स्ट देखो, कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को इन द गिवन सीरीज। तो सीरीज देखो किस तरीके से जा रही है, अगर मैं सीरीज को इस तरीके से करूँ, वन इंटू वन प्लस जीरो, या एक एक कर लेते हैं, थ्री बना रहे हैं ना, वन हो गई, वन इंटू टू प्लस वन, टू इंटू इस कैसे कर सकते हैं, एक बार सोचो कैसे बन सकती है ये सीरीज, लॉजिक क्या होगा इसका बताओ। अगर मैं ऐसे कर लूँ, वन इंटू टू प्लस वन, देन अगला नंबर क्या है, थ्री, थ्री इंटू थ्री प्लस वन, नेक्स्ट नंबर क्या है, टेन, टेन इंटू फोर प्लस वन, नेक्स्ट नंबर क्या है, फोर्टी वन, फोर्टी वन इंटू फाइव प्लस वन, तो ये हो जाएगा 206। मतलब इसका इंटू टू करा प्लस वन करा, इसको इंटू थ्री करा प्लस वन करा, इसको इंटू फोर करा प्लस वन करा, इसका हो जाएगा इंटू फाइव प्लस वन, तो ऑप्शन हो जाएगा थ्री। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, डाइस है, डाइस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक ही अप्रोच होती है। अगर हमें पूछे ऑपोजिट क्या होगा, तो कॉमन पकड़ लो, दोनों में से कॉमन क्या है, जैसे कॉमन इसमें से वी है, तो वी पकड़ लिया और क्लॉकवाइज घुमा दिया डाइस को, क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इस तरीके का आ रहा है वी जेड क्यू और वी एल टी, तो जो आमने सामने आ गए वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, क्योंकि जेड का ऑपोजिट हो जाएगा एल, क्यू का ऑपोजिट हो जाएगा टी, क्यू का ऑपोजिट क्या है, टी है क्यू का ऑपोजिट, ठीक है? अगर क्वेश्चन में जेड पूछता तो जेड का ऑपोजिट एल हो जाता। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वी का ऑपोजिट क्या होगा, तो वी के लिए जो है ना वो डाइस इस तरीके का देता जो तुम फिगर आउट कर पाते। अगर सपोज करो डाइस में दो फेस कॉमन है, जैसे टू फाइव सेवन, और टू फाइव, सॉरी सेवन तो आ ही नहीं सकता डाइस में, हाइपोथेटिकल डाइस ले लेता हूँ, टू फाइव सिक्स और टू फाइव
1 कोई 2 फेस कॉमन होता है किसी डाइस में, तो जो बच जाते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। ये अप्रोच होती है डाइस को सॉल्व करने की। ओके, आगे मूव करते हैं। अब करते हैं स्टैटिक और करंट जीके। लता मंगेशकर जी को कौन सा अवार्ड मिला था 2001 में? तो मैं बता दूं, लता मंगेशकर जी इंदौर में बॉर्न हुई थी, डेथ उनकी मुंबई में हुई, और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2001 में। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 32 के जैसे कौन सा आर्टिकल है रिट्स के जैसा? तो ये आर्टिकल 226 होता है। रिट्स हमारी आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पर उसका नाम रिट्स नहीं है। वो आर्टिकल मेंशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से इश्यू करता है रिट्स को, जबकि हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 से इश्यू करता है रिट्स को। 5 रिट्स होती है, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्स्योरे, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। ये 5 रिट्स होती है जो इश्यू करता है कोर्ट। ठीक है, जिसमें 226 जो है वो हाई कोर्ट के लिए होती है, जबकि 32 जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है। आपके लिए होमवर्क ये है, आप मुझे ये बताइए कि कितने हमारे हाई कोर्ट्स हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट हाई कोर्ट्स कितने हैं, टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठमार होली कहाँ सेलिब्रेट करी जाती है? लाठमार होली वही सेलिब्रेट करते हैं जो की जन्म स्टेट है, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, लाठमार होली, फूलों की होली, और आपकी लड्डूवार होली, ये सब जो होती है वो उत्तर प्रदेश। अब 2025 में जनवरी में आ रहा है महाकुंभ। है? ये भी उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम पर सेलिब्रेट होगा। त्रिवेणी संगम मतलब प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ जो है वो 4 जगह पर लगता है पूरे इंडिया में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। 4 जगह पर कुंभ लगता है रोटेशनल बेसिस पर, और इस बार का महाकुंभ लगता है प्रयागराज में। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां मिलती है यहाँ पे। ठीक है, उज्जैन में शिप्रा नदी है, हरिद्वार में गंगा नदी है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। नासिक में कौन सी है ये बताइए। नेक्स्ट, मोहन वीरा प्लेयर पंडित विश्व भूषण भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो आपको जाके खुशी होगी कि उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1984 में। ठीक है? तो इससे बताने का तात्पर्य यही था कि अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, टाइगर की कंजर्वेशन। पहला जो पार्क था टाइगर्स के लिए वो आपका था एलिस नेशनल पार्क। एलिस नेशनल पार्क जिसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। नेक्स्ट है, कौन सी रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स की नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है? तो भैया ये रिएक्शन रिडॉक्स की नहीं है। क्यों नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। रिडॉक्स रिएक्शन वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो, पर ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। साइमल्टेनियसली इसमें नहीं हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब मैथ्स शुरू हो गई है, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के करेंगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 100 में से, बॉयज और गर्ल्स के 75 और 80 आए हैं, और पूरे स्टूडेंट्स के 78 आए हैं। तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बताएं। सबसे इजी तरीका है इसे करने का, एलिगेशन। यहाँ लिख देता हूँ बॉयज, यहाँ लिख देता हूँ गर्ल्स। 75 बॉयज, 80 गर्ल्स, एवरेज है 78। इसमें से इसे घटाओ 3, बड़े में से छोटे को घटाओ 2। रेशियो आ गया बॉयज टू गर्ल्स का 2:3। इससे शॉर्टकट तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कैसे करोगे तो बदलना पड़ेगा, है मुझे। नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी की पिछली बात भी कराई थी।
तो पूछ रहा है कि k की क्या वैल्यू हो कि 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए उसे 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। सही बात है। 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट पर, तो सारे इवन नंबर है। ठीक है। उसके बाद 3 से डिविजिबल होने के लिए टोटल 3 होना चाहिए। तो टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो नंबर का सम 3 है या खुद 3 है, तो यहाँ काउंट नहीं करते, तो 2 और 1 को हटा दिया, 9 को हटा दिया, 7 और 2 को हटा दिया। 4 प्लस k डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो k की क्या वैल्यू रखे कि ये डिविजिबल हो जाए 3 से? 2 रख दें। अगर k 2 हो जाएगा तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 डिविजिबल होता है 3 से। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। k की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 बनेगा। 4 डिविजिबल नहीं है 3 से। 6 रखेंगे तो 10 बन जाएगा। 10 डिविजिबल नहीं है 3 से। 4 रखेंगे तो 8 बन जाएगा। 8 भी डिविजिबल नहीं है 3 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। तो नंबर हो जाएगा 217924। ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो, मार्क प्राइस दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज्यादा हो जाती है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये पूछा। मार्क प्राइस दे रखी है 550। अगर इसका मैंने 40% डिस्काउंट दिया, यानी 60% में बेची। 60% का मतलब क्या हो गया? 3/5 में बेची, क्या आ जाती सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या हो जाती? 330। और ये जो सेलिंग प्राइस है, ये 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। 10% ज्यादा है ये कॉस्ट प्राइस से। यानी कॉस्ट प्राइस का 110% जो है वो है 330। 110% जो है वो 330 है। मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300 रुपए। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का वो हो गया। ये थोड़ा फिलिंग हार्ड आता है। पाइप बी फिल्स 21 टाइम्स फास्टर देन। फिल नहीं आएगा, फिल हटा दो। फिल्स 21 टाइम फास्टर देन पाइप की। ऐसा एडिट कर देना क्वेश्चन, लैंग्वेज ग्रामर का टाइपिंग में। देखो, ई जो है वो 21 टाइम्स फास्टर फिल कर देता है क्यू से। यानी अगर ये एक फिल करता है तो ये 21 टाइम्स फास्टर फिल कर देता है इससे। ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। टाइम की बात करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। टाइम हो गया ये 1:21। उसमें बोल रहा है वो कि क्यू जो होता है वो 110 मिनट में फिल कर देता है। यानी क्यू की एफिशिएंसी एक, वो फिल कर देता है 110 मिनट में। अपॉन पी प्लस क्यू दोनों से फिल कराना है। पी प्लस क्यू दोनों से फिल कराना है, तो दोनों कितने की एफिशिएंसी क्या है? 22 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा उसके बाद बताओ? एफिशिएंसी ऑफ इसकी क्यू इंटू 110 मिनट, यानी टाइम, यानी इससे क्या हो गया? टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया दोनों की एफिशिएंसी से, 21 इसकी और 1 इसकी, यानी 22 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 मिनट। ये क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय बोथ पी एंड क्यू। अगर इसे बेसिक्स पर जाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आपको फिर कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि हम 1-2 महीने बाद से शुरू करेंगे। क्योंकि इस समय कॉन्सेप्ट सिखाने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग का कोई किसी का भी मन नहीं करेगा कॉन्सेप्ट सीखने, किसी का बढ़ेगा नहीं करेगा। तो अननेसेसरी वीडियो को एक्सटेंड करना फालतू है। नेक्स्ट देखो, एरिया दे रखी है 2 कोर्स की और वॉल्यूम दे रखी है, हाइट पूछी है।
तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर होता है उसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम 2 क्या हो जाएगा आर हमारा R2 का होल स्क्वायर इनटू H1 अपॉन H2। 3/5 इज इक्वल टू 2/5 का होल स्क्वायर टू H1 अपॉन H2। 3/5 3/5 is equal to 4/5 to H1 upon H2। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, हो जाएगा 15:4 जाएगा आंसर 15:4 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। ओह, आपसे क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो सेंटर एक सर्कल का ABOCD दो पैरेलल कॉर्ड्स है सेम साइड ऑफ द रेडियस टाइप का क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये सर्कल है, ये दो इसकी पैरेलल कॉर्ड्स हो गए भाई, तो मत जाना। हाँ जी, ये है डायग्राम। इस डायग्राम में बस एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट लेके जाए 24 और 7 तक किया, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। 24 और 7 से कितना हो जाता है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट निकालना कितना होगा बताना। 576 49 कितना होगा
बताइए बताइए। इस 25 25 का मतलब क्या हो गया? सर अपना सर्कल बताना है ना। सर्कल बता। इस 25 का मतलब क्या हो गया? 25 क्या? सॉरी, ये ये नहीं है ना, दूसरा तो 7 है, दूसरा तो 10 है ना, ये 24 एक 10 है। 100 676 676 1 20, कितना हो जाएगा? डायमीटर 20। ये शॉर्टकट है, वरना आपको इस तरीके से फिर एक्स लेके करना पड़ता है। वो तरीका हम आपको चैप्टर वाइज सिखाएंगे। तो सिर्फ सिंपली ये इतना करा करो, ये एक डिस्टेंस ये दे रखा हो, एक डिस्टेंस दे रखा हो, दोनों को ऐड करो, अंडर रूट करो, जिसके बाद आपको डायमीटर डायरेक्टली मिल जाए। ये इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट देखो, रेस का क्वेश्चन है। 840 मीटर की रेस है। टाइम पूछा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस 840 अपॉन स्पीड। स्पीड जो होती है, दोनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन होती है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस करके आती है। तो 12 में से 6 गए तो 6 मीटर पर सेकंड। 6 का आंसर क्या होगा? 140। ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। इसमें सिंपल तरीका है, 870 ग्राम वजन देता है वो 1 किलो बता के, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? है 130 का प्रॉफिट कमा रहा है वो। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? 130 रुपए प्रॉफिट का, 130 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने ग्राम पे? कितने ग्राम पे कमा रहा है? 870 पे। कल रेट तो 870 ही दे रहा है ना, 200। क्या आ जाएगी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज? सॉल्व कर लेगा, इसका आंसर आई थिंक 14.94 आता है। लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा है कि अगर दो साइड्स का सम इक्विलेटरल ट्रायंगल में 16 हो, तो तीसरी साइड कितनी होगी? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स का सम 16 है मतलब 8 की साइड है, 8 और 8 है दोनों साइड, दो साइड 8 8 है, तो तीसरी साइड भी 8 ही होगी ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीसरी साइड भी 8 हो जाएगी। ठीक है, सही था इस सेशन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल पर चल आए हो तो बेल आइकन को हिट कर देना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे और मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।